बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पेशावरी मेवा चना पुलाव। बहुत टेस्टी रेसिपी है। कोशिश करूँगी कि पूरे रेस्टोरेंट वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। इसमें ज़्यादातर मसाला जात यूज़ नहीं होते हैं। पेशावर में बहुत दूर से लोग ये रेसिपी खाने के लिए आते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 किलो मैंने ले लिया है बीफ। अच्छा, इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे सौंफ, 1 से 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून हमने इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। 3 गिलास कम से कम हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी सी हमने इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर देनी है। अब जनाब हम इसे प्रेशर कुकर लगाएंगे। 20 से 25 मिनट का प्रेशर कुकर लगाएंगे। 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छे से पक चुका है। इसे एक बाउल में मैंने निकाल दिया और ये चने मैंने लिए हैं तकरीबन 1 पाव। चनों को भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। सिंपल नमक डालकर मैंने चनों को बॉईल किया है। 1 किलो चावल बना रहे हैं, इसीलिए 1 कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे। प्याज की बारीक कटिंग की है और प्याज को हमने फ्राई करना स्टार्ट करना है। जैसे ही हमारा प्याज सॉफ्ट होगा, इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 मिनट तक अदरक लहसुन को अच्छी सी इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब जनाब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त, जो कि बहुत ही अच्छे से गल चुका है। यखनी को हमने अलहदा कर दिया है और ये जो गोश्त है बहुत अच्छे से गला हुआ है। इसमें ऐड करेंगे, चम्मच हिलाएंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे चने। चनों की भी यखनी हमने निकाल लिया, जस्ट चने ऐड किए हैं। सारी चीज़ों की हमने अब भुनाई करनी है। कम से कम 4 से 5 मिनट तक तो हमने इन सारी चीज़ों की भुनाई करनी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी किशमिश, जिसे हम मेवा भी कहते हैं, खुश्क अंगूर भी हम इसे कहते हैं। तकरीबन मैंने 200 ग्राम लिए थे, आधे मैंने डाल दिए हैं, आधे एंड में हम ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे पिसी काली मिर्च। काली मिर्च और नमक आप अपने फ्लेवर के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अच्छी से हमने मिक्सिंग कर दी, अच्छी सी भुनाई कर दी। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल मेरे 1 किलो है, क्योंकि 1 किलो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया था। बिल्कुल परफेक्ट आपको बता रही हूँ। 1 किलो कुकिंग ऑयल में 1 कप कुकिंग ऑयल में हम डालेंगे 1 किलो चावल। चावलों को मैंने काफ़ी देर से भिगोया हुआ था। अब हम इसमें यखनी भी ऐड करेंगे। यखनी अगर कम होगी तो सिंपल पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उंगली के 1 पोटे के हिसाब से हम इसमें जनाब डाल देंगे पानी, यानी 1 इंच चावलों से पानी को ऊंचा रखेंगे। 4 से 5 सब्ज मिर्च ऐड कर देंगे और अच्छी सी हमने इसकी तेज़ आग पर हम पकाएंगे। बस जैसे ही हमें लगे कि पानी तकरीबन खुश्क हो गया, चावल हमारे हल्के हल्के गीले हैं, तो हम इसके ऊपर 2 से 3 सब्ज मिर्च डालेंगे, थोड़े से मेवा इस पर डाल देंगे। 5 मिनट का हमने इन चावलों को दम दे देना है। और ये देखें माशाल्लाह से चावल किस कदर अच्छे और खिले खिले बने हैं। मेरी लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से, लाइट की कमी की वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी कम रोशनी वाली बनी है। इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन रेसिपी बहुत टेस्टी है। ये देखिए 5 मिनट का मैंने इसका दम खोला है। चावल किस कदर खिले हुए हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। मुझे कमेंट में भी लाजमी बताइएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी रेसिपी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी एक सदका जारिया है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, आपको चावलों का दाना दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं किस कदर चावलों का दाना अलहदा-अलहदा बना है और गोश्त किस कदर अच्छे तरीके से गला हुआ है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिए।